Everyone, today I'm going to discuss lesson 4 history the Indus Valley civilization। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, जिसमें इससे पहले हम लोग न्यूलिथिक एज किए थे, जहाँ पे इंसान जो है वो सेटलमेंट की तरफ आ रहे थे। जैसे पहले हर्डर वाली या हम बोले तो सर्चिंग वाली ऑक्यूपेशन था, फूड सर्च करना या हंटिंग करना, ये सब छोड़ के धीरे धीरे इंसान जो है फूड प्रोड्यूसर बने। तो उसके बाद जो है सिविलाइजेशन शुरू हुआ। अब आज हम जानेंगे कि सिविलाइजेशन होता क्या है। तो पहले देखो इस पिक्चर में, सिविलाइजेशन इज अ डेवलपमेंट स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द सिटीज और urban सेटलमेंट। दे लीड अ सेटल्ड एंड prosperous लाइफ एंड सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो सोशलाइजेशन क्या है? जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, जो सिटीज़ या urban सेटलमेंट बोलते हैं, और वहाँ पे वो अपनी प्रॉस्परस लाइफ शो करते हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज या धीरे धीरे जो है अगर बोले तो डेवलपमेंट करना। Civilization began when the early farmer started to produce more food than was actually required। तो सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ? जब अर्ली फार्मर उतना प्रोड्यूस किए फूड जो एक्चुअल में उनको रिक्वायर थे उससे ज़्यादा। दिस गेव देम द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू परस्यू ऑक्यूपेशन other than farming such as पोट्री मेकिंग, वेविंग, स्पिनिंग एक्सेट्रा। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या दिया कि उस ऑक्यूपेशन को बढ़ाने का, फार्मिंग करने का, पोट्री बनाने का, वेविंग करना, स्पिनिंग करना। द प्रोडक्ट ऑफ देज वेयर एक्सचेंज इन द बॉर्टर विच लीड टू ट्रेड। अब देखो बॉर्टर सिस्टम बोल के एक सिस्टम है जहाँ पे आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं कि मनी देके कोई भी सामान लेते हैं, बट उस टाइम पे मनी तो था नहीं, तो एक्सचेंज वाली थी कि हमारे पास राइस उगा है, आपके पास दाल है, तो हम राइस एक बोरी देके एक बोरी दाल उनसे वापस ले रहे हैं। तो इस तरह से जो ट्रेड होता था, एक्सचेंज होता था, डेट इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। दिस इज दैन टर्न लेड अ मोर डेवलपमेंट लाइफ स्टाइल मोर देन हंटर गैदर एंड अर्ली फार्मर टू प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स। लाइफ चेंज फ्रॉम दैट ऑफ द नॉमद टू सेटल लाइफ स्टाइल। तो नॉमद लाइफ से जो है लाइफ चेंज होके कहाँ आया? सेटलमेंट लाइफ की तरफ। ठीक है, आगे हम देखेंगे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। एकदम जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन बना एकदम पहले पहले, तो कहाँ कहाँ पे ये सिविलाइजेशन था होल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप मैंने लिया है, वर्ल्ड का ही एक पोर्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन एट द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे अर्लीस्ट क्या था? मेसोपोटामिया, इजिप्टियन, इंडस वैली एंड चाइनीज। ऑल दिस अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड along द बैंक ऑफ रिवर, ऑल्सो रेफर्ड टू एज द रिवर वैली सिविलाइजेशन। देख, पहले ही जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वो रिवर के नियरेस्ट जगह में हुआ, मतलब रिवर वैली में। तो इसको इसीलिए बोला जाता है रिवर वैली सिविलाइजेशन। द मेसोपोटामियन civilization which emerged between the two river Tigris and Euphrates in the modern day Iraq was the oldest of the all river valley civilization in the world. It is also called the cradle of the civilization। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन। फ्लोरिस अलोंग द रिवर नाइल इन अफ्रीका। अफ्रीका के जो नाइल रिवर है उसके जो पास है इजिप्टियन शुरू हुआ था। चाइनीज़ जो है वो होवांग हो नदी के किनारे, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के नियरेस्ट में। तो एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज मोर प्रोग्रेसिव एंड द डिफरेंट फ्रॉम द न्यूलिथिक कल्चर इन द वेरियस वे। दिस सिविलाइजेशन डेवलप अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर। दे वर urban, हैड मेनी सिटीज़, वहाँ पे बहुत सिटीज़ भी बना था। अलॉन्ग द फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, दे वर ऑल्सो इमर्ज अदर एक्टिविटी, पोट्री मेकिंग, वेविंग। तो सिर्फ फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन मतलब पशुचारण नहीं, उसके साथ साथ पोट्री मेकिंग, वेविंग, ये सारे काम भी वो लोग करते थे। दे इन्वेंटेड सम फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड वेर एबल टू स्मेल्ट
वेरियस मेटल। तो यहाँ पे जो था वो लोग कुछ मतलब चीज़ें जो है वो लिखना। और यहाँ पे देखो स्मेल्ट मतलब क्या होता है, एक्सक्रेशन ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड मेकिंग नोन एज स्मेल्टिंग। तो इस तरह से मेटल को बनाना। दे एंगेज इन ट्रेड एंड माइनिंग। तो ट्रेड मतलब चीज़ें जो है सामान एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाना, उसको एक्सचेंज करना, और कहीं से लेके आना कुछ सामान ज़रूरी, तो ये ट्रेडिंग सिस्टम था। माइनिंग भी था। दे हैड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी था, मतलब इस तरह की नहीं, अभी जो गवर्नमेंट है उस तरह की नहीं, एक्चुअल उस गांव का कोई हेड वगैरह था, रूल था, रेगुलेशन था। दे वॉज ऑल्सो एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो सब साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। आगे हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे था इंडिया के? तो द इंडस वैली civilization was the earliest civilization in the Indian subcontinent. It is flourished roughly between 2500 to 1500 BCE. Most of the site of this civilization developed around the bank of river Indus. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें ज़्यादातर पाए गए हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो पोर्शन दिया गया है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही है। द सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन एज द हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी साइट एक्सकेवेटेड हेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, मतलब जो शहर आज से पहले बना हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो किसी ने हमको बताया नहीं था कि कैसे बन गया, या किसी ने दिखाया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ये सारे हम लोगों को एक्सकेवेट करके निकाले गए थे। तो सबसे पहले जो सिटी हम लोगों को मिला था, फर्स्ट साइट जो मिला था वो था हरप्पन सिविलाइजेशन। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इसके बाद है डिस्कवरी। अब डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी मतलब इसकी खोज कहाँ से मिली, ये सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये हम लोगों को कैसे पता चला? इन 1856 when British engineers were laying the East India Railway Company line to connect the cities of Karachi and Lahore, they came upon the ruin of Harappa. तो 1856, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंजीनियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रेलवे था वो कनेक्ट करने के लिए कराची और लाहौर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जब रेलवे लाइन बना रहे थे, उस टाइम पे हरप्पा का खोज मिला। दे सॉ लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी बर्न ब्रिक्स देयर। तो मिट्टी खोदते टाइम जो है बहुत सारे ब्रिक्स मिले, बहुत अच्छी क्वालिटी के। कैरेट ऑफ 1000 ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल, बहुत सारे वॉल भी मिले, और वॉल में बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग भी मिले रेलवे लाइन बिछा मतलब करते टाइम। देन मच लेटर इन 1920 एक्सकेवेशन वेयर कैरिड आउट हरप्पा एंड अदर सिटीज मोहनजोदड़ो विच वॉज द सेकेंड साइट टू द डिस्कवर। तो इसके बाद सेकेंड साइट मोहनजोदड़ो मिला। बोथ दे साइड आर नाउ इन पाकिस्तान। अभी जो है ये दोनों साइट ही जो है पाकिस्तान है। हरप्पा इज लोकेटेड इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। दिस साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाय द दयाराम साहनी। The ruin of Harappa was discovered along the bank of river Ravi, which is tributaries of Indus. Mohenjo-daro, which is literally main mound of the dead. And Sindhi is located Larkana district, Sindh province in Pakistan. The ruin of Mohenjo-daro were discovered by the Rakhaldas Banerjee along with the bank of river Indus. तो ये सारे जगहों में हम लोगों को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिवन पार्ट मिला, ठीक है। इसके बाद है एक्सटेंट, कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो एक्सटेंट में हम लोग देखे ही हैं, जो मैप था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेयर्ड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है अभी के टाइम में। उस टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो वो इंडिया में ही थे।
इंडियन स्टेट में कौन कौन सा था? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मॉडर्न डे में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में भी है। आफ्टर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो मेनी मोर साइट्स शेयरिंग several common features with those two sites were discovered. Some of the other इम्पॉर्टेंट साइट्स जो है कालीबंगान है राजस्थान में, लोथल, धोलावीरा, राजखोरी है राजस्थान में, बनावली इन हरियाणा एंड रूपल इन पंजाब। तो ये सारे साइट्स हम लोगों को मिले हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस दिस सिविलाइजेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो इसको कौन सी कैटेगरी में डाले हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में। एज द इंडस पीपल यूज ब्रोंज, तो इस टाइम पे यहाँ के जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे वो ब्रोंज मेटल यूज़ करना सीखे थे। ब्रोंज वॉज प्रोड्यूस बाय द मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टीन, कॉपर और टीन इन दोनों को मिला के ब्रोंज बनाया जाता है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, उस टाइम पे आयरन की नॉलेज उनको नहीं थी, मतलब लोहे का। द ब्रोंज एज केम आफ्टर द न्योलिथिक एज, तो ब्रोंज एज कब आया? न्योलिथिक एज के बाद, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ऑफ द चारकोलिथिक एज। तो ये माना जा सकता है कि जो चारकोलिथिक एज है उस टाइम का ये पीरियड है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट केम आफ्टर द चारकोलिथिक एज, और बाकी जो वर्ल्ड के अलग अलग जगह में जो सिविलाइजेशन हुआ था तो वो चारकोलिथिक एज के बाद हुआ था। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।